हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी के अंतर्गत शुकनासोपदेश पढ़ रहे थे हम। इसमें आगे देखिए, अब यहाँ पर शुकनास जो है वो चंद्रापीठ को लक्ष्मी से संबंधित बातें बता रहे हैं। आलोकयतु तावत कल्याण अभिनिवेशो लक्ष्मी में प्रथमम। अब कहते हैं कल्याण अभिनिवेश, मंगल के कल्याण की प्राप्ति के लिए प्रयत्न रखने वाले, प्रयत्नशील। प्रथम सबसे पहले लक्ष्मी में आलोक्यतु, लक्ष्मी का ही अवलोकन करो, लक्ष्मी के विषय में ही विचार करो। क्या विचार करो? इयम ही, क्योंकि यह इयम ही, क्योंकि यह लक्ष्मी सुभट खंड मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी। सुभट योद्धाओं के खड्ग रूपी मंडल समूह, खड्ग समूह में तलवार समूह रूपी उत्पल वन में, कमल वन में विभ्रम भ्रमण करने वाली भ्रमरी के समान है। यह लक्ष्मी सुभट योद्धाओं के खड्ग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी, खड्ग समूह के कमल वन में भ्रमण करने वाली भ्रमरी के समान है। क्षीर सागरात पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु शकलादेक्रांत वक्रताम उच्च श्रवश्चंचलताम कालकूटान मोहन शक्तिम मदिराया मदम कौस्तुभ मणि अति नैश्वर्यम इति एतानि सहवास परिचयवाद विरह विनोद चिन्हानि गृहीत्वेद उद्गताय। पूरी लाइन है, इसका यहाँ से हम अर्थ लेंगे। लक्ष्मी क्षीर सागरात, क्षीर सागर से, क्योंकि जो 14 रत्न निकले थे, जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें ही लक्ष्मी भी निकली थी 14 रत्नों में से। तो क्षीर सागर के मंथन के समय क्षीर सागर से निकले हुए परिचयवाद विरह विनोद चिन्हानि, परिचय के कारण विरह रूपी वियोग रूपी विनोद चिन्हानि, प्रेम चिन्हों को गृहीत्वा लेकर। कौन से चिन्ह लेकर? इसको यहाँ लेंगे। क्षीर सागर से उत्पन्न होने का, क्षीर सागर से उत्पन्न परिचय के कारण विरह रूपी प्रेम चिन्हों को, स्नेह चिन्हों को लेकर पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, पारिजात के, पारिजात वृक्ष भी वहां उसमें से निकला, 14 रत्नों में से एक था। तो पारिजात वृक्ष के पल्लवों से, पल्लव में नवीन किसलियों से, रागम राग, आसक्ति, वैसे तो राग में लाल रंग होता है, यहाँ आसक्ति है। इंदु शकलादेक्रांत वक्रताम, चंद्रखंड, शकल में खंड, चंद्रखंड से कुटिलता, उच्च श्रवा चंचलता, उच्च श्रवा घोड़े से चंचलता, कालकूटात मोहन शक्ति, कालकूट विष से मोहिनी शक्ति, मोहित कर लेने वाली शक्ति, मदिराया मदम, मदिरा से उन्माद, कौस्तुभ मणि अति नैष्ठुर्यम, कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता या कठोरता, इति एतानि सहवास, इस प्रकार से इनके साथ उद्गता निकली थी। कहाँ से थी? क्षीर सागर से। मतलब लक्ष्मी क्षीर सागर से निकली थी और 14 रत्न भी निकले थे। तो वो कहते हैं कि लक्ष्मी जो क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, तो जब वो इन सब से अलग हुई तो वो उसने इन सब के साथ के कारण इन सब के गुणों को अपना लिया। किन किन गुणों को अपना लिया? क्षीर सागर से परिचय होने के कारण, क्षीर सागर निकलने के से परिचय होने के कारण, विरह के, वियोग रूपी वियोग के कारण स्नेह चिन्ह के रूप में, स्नेह चिन्हों को लेकर, पारिजात के पल्लवों से आसक्ति, राग या आसक्ति, चंद्रखंड से वक्रता या कुटिलता, उच्च श्रवा चंचलता, उच्च श्रवा घोड़े से चंचलता, कालकूट विष से मोहिनी शक्ति, मदिरा मदम, मदिरा से उन्माद, कौस्तुभ मणि अति नैश्वर्य, और कौस्तुभ मणि से अत्यधिक कठोरता, इति एतानि सहवास, इस प्रकार से इन सब के साथ उद्गता उत्पन्न हुई या निकली। नहीं एवं विधम अपरम अपरिचितम यह जगत किंचित अस्ति यत इयम अनार्या। एवं विधम अपरम अपरिचित, इस प्रकार से अपरिचित, मतलब परिचय होने के बाद भी अपरिचित, परिचित होने पर भी इस प्रकार से अपरिचित इस संसार में कोई भी नहीं है। यथा इयम अनार्या, जितनी यह नीच लक्ष्मी है। लब्धा भी खलु दुखेन परिपालिते, प्राप्त होने के बाद भी दुख के साथ रक्षित की जाती है।
दृढ़ गुण पाषाणदान निस्यंदी कृतापि नश्यति। दृढ़ कठोरता से गुण पाश संधि विग्रह आदि गुण रूपी पाश से रस्सी से बांधे जाने पर भी नश्यति चली जाती है। तो दृढ़ता के साथ संधि विग्रह आदि गुण रूपी रस्सी से बांधे जाने पर बांधकर निश्चल किए जाने पर भी नश्यति चली जाती है। उद्दाम दर भट सहस्त्र उल्लासित असी लता पंजर विद्रता का अक्रामति। उद्दाम दर अत्यधिक घमंड से युक्त, अहंकार से युक्त योद्धाओं के सहस्त्र उल्लसित असी सहस्त्रों योद्धाओं के द्वारा उल्लसित असी तलवारों की अत्यधिक अहंकार युक्त घमंड युक्त हजारों योद्धाओं के द्वारा घुमाई गई तलवारों से तलवार रूपी लता पंजर विदतापी लता रूपी पिंजड़े में बांध कर फंसा कर रखे जाने पर भी अक्रामति निकल जाती है। इस अत्यधिक अहंकार से युक्त योद्धाओं सहस्त्रों योद्धाओं के द्वारा घुमाई गई तलवार रूपी लता के पिंजड़े में बांध कर रखे जाने पर फंसा कर रखे जाने पर भी अक्रामति निकल जाती है। मद जल दुर्दिन अंधकार गज घन घटा परिपालितापि प्रपलायते। मद जल रूपी वृष्टि के अंधकार से युक्त गज घन घटा हाथी रूपी बादलों से परिपालितापि रक्षित किए जाने पर भी प्रपलायते चली जाती है। मदजल रूपी वृष्टि के अंधकार से युक्त गज घन घटा हाथी रूपी बादलों के द्वारा परिपालित रक्षित किए जाने पर भी प्रपलायते चली जाती है। मीन्स इतने बड़े बड़े गजेंद्र हाथियों के द्वारा रक्षित किए जाने पर भी वो वहां से चली जाती है। न परिचयम रक्षति, ना तो परिचय की रक्षा करती है, न अभिजनम ईक्षते, ना सज्जन व्यक्तियों को देखती है, सज्जनता को देखती है, न रूपम आलोकते, ना सौंदर्य को देखती है, न कुल क्रमम अनुवर्तते, ना अच्छे उच्च वंश को उच्च कुल का अनुकरण करती है, न शीलम पश्यति, ना सदाचारण को देखती है, न वैदग्ध्यम गण्यति, न विद्वत्ता को की गणना करती, विद्वत्ता का आदर करती है, न श्रुतम आकाण्यति, न शास्त्रों का श्रवण करती है, शास्त्रों के बारे में ध्यान करती है, न धर्मम अनुरुद्धते, न धर्म का अनुकरण करती है, धर्म की रक्षा करती है, न त्यागम आद्रियते, न त्याग का आदर करती है, न विशेषज्ञताम विचारती, न किसी विषय की विशेषज्ञता को किसी विशेषज्ञ को के विषय में विचार करती है, विशेष ज्ञान के संबंध में विचार करती है, न आचारम पाल्यति, न शिष्टाचार का पालन करती है, न सत्यम अबुध्यते, न सत्य के विषय में जागृत रहती है, सत्य के विषय में विचार करती है, न लक्षण प्रमाणीकरोति, न ही अच्छे लक्षणों को प्रमाण मानती है। गंधर्व नगर लेखे पश्यत एव नश्यति, गंधर्व नगर की रेखा के समान देखते देखते ही नष्ट हो जाती है। लक्ष्मी विषय में कहा गया है कि ना तो वह परिचय की रक्षा करती है, ना अच्छे वंश के बारे में सोचती है, ना सज्जनों की इस बारे में विचार करती है, ना सदाचार देखती है, ना विद्वता देखती है, ना त्याग ध्यान देखती है, ना धर्म के विषय में सोचती है, ना सदाचरण देखती है, ना सत्य का अनुकरण करती, सत्यवादी व्यक्ति के विषय पास रहती है, ना किसी अच्छे गुणों के बारे में प्रमाण मानती है, बल्कि गंधर्व नगर की रेखा के समान पर देखते ही नष्ट हो जाती है। अध्यापि आरोण मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जय संस्कार है परिभ्रमति। अध्यापि आज भी आरोण मंदर परिवर्त आवर्त मंदराचल के परिवर्त घूमने से उत्पन्न भंवर में आरोण फंसने के कारण भ्रांति उसी भ्रम से उत्पन्न संस्कार के कारण परिभ्रमति घूमती रहती है। मीन्स जब मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई थी तो समुद्र मंथन हुआ था, जो कवि ने कल्पना की है। जब मंदराचल पर्वत मथानी समुद्र मंथन में जो भंवर उत्पन्न हुआ था उसमें घूम कर ही लक्ष्मी बाहर निकली थी। तो जैसे कुछ भंवर भ्रमण करते हुए घूमते हुए लक्ष्मी बाहर निकली थी, उसी प्रकार से वो उसी भ्रम में उसमें अभी भी घूमती रहती है कि उसका मन जो है, उसका मस्तिष्क जो
उसका मस्तिष्क है वो अभी भी उसी भंवर में फंसा हुआ है और इसीलिए उसी भ्रम के कारण वो अभी भी एक स्थान पर नहीं टिकती है बल्कि भ्रमण करती रहती है। तो आज भी मंदर परिवर्तारूढ़ मंदराचल के पर्वत के मंदराचल के परिवर्तन मंदराचल के घुमाने से मंदराचल के परिवर्तन होने से घूमने से आवर्त उत्पन्न हुए भंवर में फंसने के कारण भंवर में फंसे होने के भ्रम से उत्पन्न संस्कार के कारण परिभ्रमति घूमती ही रहती है। कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक शतेव न क्वचिदपि निर्भरम अवहनाति पदम। कमलिनी के वन में कमलिनी से युक्त कमलिनी में संचरण घूमने के कारण व्यतिकर लग्न नलिन नाल मानो व्यतिकर लग्न लगे हुए तो कमलिनी में विचरण करने से व्यतिकर लग्न लगे हुए नलिन नाल कंटक कमलिनी के कमलनाल के कांटे से क्षतेव घायल हुए के समान कचिदपि कहीं पर भी निर्भरम भय रहित होकर पैर को नहीं रखती है। जैसे मान लो किसी के पैर में कांटा चुभ गया हो तो पैर को वो जमीन पर नहीं रखना चाहता, उसी प्रकार से मानो कमलिनी के वन में घूमने के कारण कमल नाल के कांटा चुभ जाने से उसका पैर घायल हो गया और वो किसी एक स्थान पर पैर को नहीं रखना चाहती, मीन्स घूमती रहती है, एक स्थान पर टिककर नहीं रहती। तो कमलिनी के वन में संचरण करने से घूमने से व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक मानो लगे हुए कमलिनी के कमलिनी के कमलदंड के कांटे से क्षतेव घायल हुए के समान न क्वचिदपि निर्भरम अवनाति पदम कहीं पर भी चरण को निर्भय होकर नहीं रखती है। अति प्रयत्न विधृतापि परमेश्वर ग्रहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्ते परिस्खलति। परमेश्वर ग्रहेषु राजाओं के घरों में अत्यधिक प्रयत्न के साथ रखे जाने पर भी अनेक गंध गजों के गंड मधुपान मत्ते गंध स्थल से निकलने वाले मद जल के गंध से मत्त होकर उन्मत्त होकर परिस्खलति स्खलित हो जाती है, अर्थात निकल चली जाती है। कि अनेक राजाओं के परमेश्वर के राजाओं के घरों में राजाओं के महलों में अति प्रयत्न अत्यधिक प्रयास के साथ रखे जाने पर भी विविध गंध गज गंड मधुपान अनेक गंध गजों के गंध स्थल से निकलने वाले मद जल के पान से उन्मत्त होकर मद जल के गंध से उन्मत्त होकर मानो परिस्खलति स्खलित हो जाती है, अर्थात अन्य राजाओं के पास चली जाती है। पारुष्यमेव उपशिक्षितेषु असितारासु निवसति मानो पारुष्य कठोरता को सीखने कठोरता की शिक्षा लेने के लिए ही तलवार की धार में निवास करती है, तलवार की धारों में निवास करती है। मानो कठोरता की शिक्षा लेने के लिए ही तलवार की धारों में निवास करती है। विश्व रूपत्वम ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। विश्व रूप को ग्रहण करने के लिए ही मानो नारायण मूर्ति भगवान विष्णु के शरीर का भगवान विष्णु के मूर्ति शरीर का आश्रय लेती है। विश्व रूपत्व को प्राप्त करने के लिए ग्रहण करने के लिए मानो भगवान विष्णु के शरीर का आश्रय लेती है। अप्रत्यय बहुला चा दिवसांत कमलमिव समुचित मूल दंड कोश मंडलमपि मुंचति भूभुजम। अब इस लाइन के दो अर्थ हैं। कैसे कि अप्रत्यय बहुला चा और अप्रत्यय बहुला। और अब इसके प्रति या इसमें अविश्वास की बहुलता है, अत्यधिकता है, मतलब इसमें अविश्वास की बहुलता है। जिस प्रकार से समुचित उचित मूल दंड कोश और मंडल में समूह को प्राप्त करने पर भी जैसे दिन के अंत होने पर कमल को लक्ष्मी छोड़ देती है, शोभा छोड़ देती है। मीन्स उचित मूल दंड कोश और मंडल मीन्स मध्य भाग के होने पर भी दिन के अंत पर कमल को जिस प्रकार लक्ष्मी छोड़ देती, शोभा छोड़ देती है, उसी प्रकार से उचित सैन्य दंड कोश मीन्स खजाना और राज्य होने पर भी लक्ष्मी भूभुजम राजाओं को मुंचती छोड़ देती है।
लतेव विटपकान अध्यारोहति। लतेव विटपकान अध्यारोहति, जिस प्रकार से लता वृक्ष का आश्रय लेती वृक्ष के ऊपर चढ़ती है, वैसे ही यह भी विटपक, विटप कहते हैं दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्तियों का आश्रय लेती है, दुष्ट व्यक्तियों का साथ देती है। गंगे वसु जनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला, जिस प्रकार से गंगा नदी 8 वसुओं को उत्पन्न करने के बाद भी तरंग और लहरों के कारण चंचल है, वैसे ये वसु को धन को उत्पन्न करने के बाद भी तरंग लहरों के समान ही चंचल है। दिवस कर गतिरि प्रकटित विधविध संक्रांति। दिवस कर गतिरि, जिस प्रकार सूर्य की, दिवस कर सूर्य की गति अनेक संक्रांति में अनेक ग्रहों नक्षत्रों में प्रवेश करती है, अनेक, जिस प्रकार सूर्य की गति अनेक नक्षत्रों में प्रवेश करती है, उसी प्रकार से लक्ष्मी भी अनेक व्यक्तियों के घरों में प्रवेश करती है, रहती है। पाताल गुहेव तमो बहुला, जिस प्रकार से पाताल की गुफा में अत्यधिक अंधकार होता है, वैसे ही लक्ष्मी के आ जाने पर मनुष्य के हृदय में भी अंधकार रूपी अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे संक्रांति का अर्थ हम लेंगे राशि। जिस प्रकार सूर्य की गति अनेक राशियों में भ्रमण करती है, वैसे ही लक्ष्मी भी अनेक व्यक्तियों घरों में भ्रमण करती है। और जैसे पाताल की गुफा में अंधकार की बहुलता होती है, वैसे ही लक्ष्मी का जाने पर मनुष्य के मन में भी, हृदय में भी अंधकार रूपी अज्ञान की बहुलता हो जाती है। हिडिम्बे भीम साहसैक हार हृदया। हिडिम्बे, जिस प्रकार हिडिम्बा को भीम के साहस के द्वारा हर लिया, हिडिम्बा के हृदय को भीम के साहस के द्वारा हर लिया गया था, वैसे ही भयंकर साहस के द्वारा ही इसके हृदय को हरा जा सकता है। इस प्रकार हिडिम्बा के हृदय को भीम के साहस ने हर लिया था, उसी प्रकार इस लक्ष्मी के हृदय को भी अत्यधिक साहस से ही हरण किया जा सकता है। प्रावृड इव अचिर द्युतिकानि, प्रावृड कहते हैं वर्षा को, जिस प्रकार वर्षा अचिर थोड़े से समय के लिए ही बिजली की चमक उत्पन्न करती है, इससे वर्षा होती है तो थोड़े से समय बिजली चमकती है, उसका वर्षा जो है वो थोड़े समय के लिए बिजली उत्पन्न करती है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी थोड़े से समय के लिए ही लोगों के पास रहकर अपनी द्युतिमीश, अपनी शोभा को दिखाती है या शोभा को प्रदर्शित करती है। दुष्ट पिशाचीव दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति, जिस प्रकार दुष्ट पिशाचिनी अनेक पुरुषों के बराबर छाया को दिखाकर, मीन्स इतनी लंबी अपनी लंबाई को दिखाकर स्वल्प सत्वम उन्नति करती, थोड़े शक्ति वाले लोगों को उन्मत्त कर देती है, डरा देती है, भय से व्याकुल कर देती है। उसी प्रकार लक्ष्मी भी अनेक पुरुषों के समान अनेक पुरुषों को अपनी उन्नति दिखाकर, मीन्स अनेक पुरुषों का अभ्युदय दिखाकर, अनेक पुरुषों को उन्नति दिखाकर कम बुद्धि वाले लोगों को उनकी आज्ञा को मानने के लिए उन्मत्त कर देती है, उनकी आज्ञा मानने पर बाध्य कर देती है। जिस प्रकार से को दुष्ट पिशाचिनी अनेक पुरुषों की बराबर छाया को दिखाकर, मीन्स अनेक पुरुषों के बराबर लंबाई को दिखाकर कम शक्ति वाले जनों को भय से उन्मत्त कर देती, व्याकुल कर देती, वैसे ही यह लक्ष्मी भी अनेक पुरुषों की उन्नति को दिखाकर, अभ्युदय को दिखाकर कम बुद्धि वाले लोगों को उनकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य कर देती है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।